नमः शिवाय भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक बधाई। हरतालिका तीज की पूजा हमें कैसे करनी है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर है फ्रेंड्स, आप वहां से देख लीजिए। और विसर्जन हमें कैसे करना है यही हमारी इस वीडियो में बात करेंगे। तो घर पर हमें बहुत ही सरल तरीके से विसर्जन कैसे करना है यही हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं कि हमें घर पर विसर्जन कैसे करना है। तो जब भी दोस्तों हम पूजा करते हैं तो विसर्जन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। विसर्जन से पहले आप पारण नहीं कर सकते। पूजा में रखे सभी सामान का हमें विसर्जन कैसे करना है, अपने घर पे हम बहुत ही सरल तरीके से विसर्जन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यही हम जानते हैं। तो देखिए दोस्त, रात की पूजा कैसे करनी है हमने जानी थी, अब सुबह की पूजा हम करेंगे। तो सुबह में आप स्नान वगैरह करके फिर से सभी को जल चढ़ाइए फ्रेंड्स। उसके बाद तिलक कीजिए। सुबह में हम दूध चढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ जल चढ़ाइए। सभी को तिलक कीजिए, माता को तिलक कीजिए। उसके बाद माता से हम सुहाग लेंगे। तो आपने जितनी बार माता को सिंदूर लगाया था उतनी बार हम सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद हम सभी भोग प्रसाद को उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम जल का आचमन देते हुए भोग प्रसाद को उठा लेंगे। घर में हम जैसे पूजा करते हैं अपना घर के मंदिर में भी कर लेंगे फ्रेंड्स। और सभी को विसर्जन करने के लिए हम सबसे पहले भोग प्रसाद हटाएंगे। जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद रखा है उसे हम पहले उठा लेंगे। उसके बाद जो जल का लोटा है उसे भी हम किसी पौधे में सींच देंगे। तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि ये रात का बासी जल है। तो आप सुबह में मतलब सूर्य देवता को नहीं जल देंगे, दूसरा जल दीजिएगा। उसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री है फ्रेंड्स उसे भी हम निकाल लेंगे। इसमें से कुछ हम अपने लिए रख लेंगे और कुछ हम दान कर देंगे। तो आप चाहें तो अपने घर के बड़ों को दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं। कहीं भी आप जहां इच्छा हो वहां दान कर लीजिए, लेकिन कुछ सामग्री सुहाग के रूप में अपने लिए जरूर रखिए। माता का आशीर्वाद समझकर आपको अपने लिए रखना है। दक्षिणा हम मंदिर में दान कर देंगे, या फिर हम जिसे ये श्रृंगार की सामग्री दान करेंगे उन्हें ही दान कर देंगे। जैसे अपने घर के बड़े जो सुहागन होते हैं उन्हें दान कर देना होता है तो कर देंगे। श्रीफल को भी हम ले लेंगे, प्रसाद के रूप में खा सकते हैं फोड़कर, या फिर आप मंदिर में दान कर दीजिए जैसी आपकी इच्छा हो। ऐसे तो प्रसाद में ही हम लोग चला लेंगे, क्योंकि एक कलश का नारियल नहीं है, प्रसाद के रूप में चढ़ाया हुआ है, तो हम फोड़ के घर में खा लेंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं जैसे फूल पत्ती है, आप सभी को एक साथ इकट्ठा कीजिए फ्रेंड्स, इसे कहीं भी फेंकिएगा मत। जो भी फूल पत्ती वगैरह है ना, देखिए हम सबको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। और जो ये है जनेऊ है, यदि आपके घर में कोई पहनता है तो ठीक है, नहीं पहनता तो आप किसी भी मंदिर में दान कर दीजिएगा, वहाँ चले जाएगा। वहाँ मंदिर में भगवान की पूजा होती है वहाँ होगा, नहीं तो आप पानी में विसर्जन कर दीजिए। सभी फूल पत्ती को हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और किसी भी गमले में डाल देंगे खाद बनने के लिए, या फिर किसी भी पवित्र नदी में आप अच्छे से डाल सकते हैं। दीपक हमने मिट्टी का रखा है तो उसे भी हम विसर्जन कर देंगे। यदि पीतल का है तो आप मांझ धोकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो हमने यहाँ पे चावल रखा है, जो अक्षत प्लेट में हम रखे थे इसको, और जो कलश के नीचे रखे हैं उन सभी चावलों को इकट्ठा कर कर और साथ में हम थोड़ा और चावल मिलाकर, अन्न मिलाकर दान कर देंगे। और इतना दान हमें करना है कि कम से कम एक व्यक्ति का भोजन पूरी तरह से हो सके, मतलब अब पंडिताइन का भोजन हो सके, इतना हमें दान करना है। और जो फूल पत्ती है उसे भी हम खाद बनने के लिए गमले में डाल देंगे, बहुत ही आसानी से खाद बन जाता है। या फिर अगर यदि आप विसर्जन करने के लिए कहीं जाते हैं तो आप पवित्र नदी में विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी चावलों को इकट्ठा कर लेंगे। इसके साथ दाल चावल, खाने की जो एक वक्त की खाने की जितनी भी वस्तु होती है वो सभी चीज़ें हमें मिलाकर दान करनी है। तो सभी को हम किसी भी मंदिर में पंडिताइन को दान कर देंगे। यदि आपको ना मिले तो आप चिड़ियों को भी दान कर सकते हैं। छत पे चिड़िया आती है तो थोड़ा थोड़ा चावल आप देते जाइए, चिड़िया इसे खा जाएगी, उसका भी हमें उतना ही फल मिलता है फ्रेंड्स जितना आपको दान करता है। यदि आप नहीं कर सकते हैं दान तो आप चिड़ियों को दे दीजिए, दारा बनाकर गौशाला में दे दीजिए, कहीं भी आप दे सकते हैं जिससे इसका उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो फ्रेंड्स। किसी भी गरीब को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चावल का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें विसर्जन कैसे करना है यही हम जानेंगे। तो विसर्जन करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर जो जल लिया था, कलश के लिए जो जल रखे थे, इसे हम पूरे घर में छीट देंगे। और फोटो को भी विसर्जन करना है तो जल के छींटे लगाते हुए हम फोटो को भी उठा लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े से पात्र में जल लेंगे जिसमें मूर्ति जो हम बनाए हैं, पूजा की है, अच्छे से विसर्जन हो जाए। तो एक बड़ा सा हम बर्तन में जल लेंगे। उसके बाद हम आज्ञा मांगेंगे विसर्जन के लिए। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, और चूँकि गणेश जी और माता का भी विसर्जन हम इसी में करेंगे तो शंकर जी के लिए हल्दी और गणेश जी के लिए कुमकुम और माता के लिए कुमकुम डालेंगे। तो इस तरह से हमें विसर्जन करना है। फिर हम इसमें फूल डालेंगे। तो जो फूल आपके पास हो,
कीजिए, इसमें डाल दीजिए। उसके बाद हम हाथ जोड़कर आज्ञा मांगेंगे और विसर्जन की आज्ञा मांगते हुए प्रणाम करेंगे और विसर्जन के लिए करेंगे। यदि आपका बड़ा बर्तन है तो आप थाली के साथ विसर्जन कर दीजिए। यदि छोटा है तो हम सबसे पहले गणेश जी को विसर्जन करेंगे। इस तरह से हाथों में लेते हुए उनका मुख अपनी ओर करते हुए हम विसर्जन करेंगे और फिर शंकर जी को विसर्जन करेंगे। जब हम शंकर जी को विसर्जन करेंगे तो जलाधारी का जो मुख होता है फ्रेंड्स, वो हमारी तरफ होना चाहिए, मतलब अपनी ओर जलाधारी को करते हुए हम विसर्जन करेंगे। फिर हम माता को विसर्जन करेंगे। तो सबसे लास्ट में हम माता जी को विसर्जन करेंगे और जो भी उनके ऊपर वस्त्र वगैरह है सभी को हम इसी तरह से विसर्जन कर देंगे। फूल पत्ती जो भी है, यदि बड़ा बर्तन है तो आप सभी को इसके साथ विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और इसी तरह से हर साल तीज का व्रत मनाएं और सुहागन रहें, इसके लिए मनोकामना करते हुए हम माता का विसर्जन करेंगे। जब विसर्जन की मिट्टी अच्छी तरह से पूरी तरह से घुल जाए फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसे पौधे में सींच देंगे। तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे में सींच सकते हैं इसे। और जो भी इसमें वस्त्र है वो मंदिर में दान कर दीजिए। माता को प्रतिदिन चेंज करने में, बदलने में आ जाएगी काम। उसके बाद जो हमने फ़ोटो रखा है, फ़ोटो को भी हम जल के छींटे लगाएंगे और जल के छींटे लगाते हुए इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देंगे, जहाँ भी हम रखते हैं। और जो इसमें मौली है इसे आप कलाई पर बांध सकते हैं, आप घर के बच्चों को बांध दीजिए। यदि बहुत बड़ा चढ़ाते हैं तो आप आराम से कलाई पर बांध सकते हैं रक्षा सूत्र के रूप में। इसीलिए आप जब भी वस्त्र चढ़ाएं, रक्षा सूत्र चढ़ाएं तो थोड़ा बड़ा ही चढ़ाएं। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से घर पे ही विसर्जन करना है। मूर्तियों का विसर्जन आप बहुत ही सरल तरीके से इसी तरह से घर पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूजा में रखे सभी सामान का आपको क्या करना है, विसर्जन कैसे करना है, इसका बहुत ही डिटेल मैंने वीडियो बनाया है और बहुत ही डिटेल से मैं समझाई हूँ। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी और ज़रूर बताऊँगी। इसके साथ साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहे के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर के मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तो हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ओम नमः शिवाय।